हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा CGL 4 का फॉर्म का ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है आपको ऑनलाइन। इसके लिए आपको BSSC के साइट पर जाना हो, bssc.bihar.gov.in लिख करके आप सर्च कीजिएगा तो ये जो पहला वाला लिंक आएगा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सूचना पट जो है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे नीचे सारा वैकेंसी के बारे में दिखला रहा है। यहाँ पे 25/8/2025 को विज्ञापन संख्या 5/2025 है। इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 525 पोस्ट 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये CGL 4 का ये यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हम क्लिक हेयर टू अप्लाई पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फिर आपको सारा नोटिस बोर्ड आपके सामने आ चुका है। ये सेकेंड नंबर में दिखला रहा है 25/8/2025 का। क्लोजिंग डेट इसका डेट ऑफ पब्लिश यहाँ पे है और डेट ऑफ क्लोजिंग यहाँ पे 24/9/2025 दे रहा है 11:59 PM तक। एडवर्टाइजमेंट 5 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये CGL 4 का वैकेंसी है। इसको आप यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पहले ऑप्शन आया है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद फॉर्म फिलअप होता है। यहाँ से आप पहले एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, बिहार कर्मचारी चयन पटना स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली 4th स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है। ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वेतन स्तर 7, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। इसके लिए योजना सहायक, इसका वेतन स्तर 7 है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने सब ग्रेजुएट लोगों के लिए ही है। कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी कनीय सांख्यिकी सहायक वेतन स्तर 7, इनके लिए है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C, इसका वेतन स्तर 7 है, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA BSCIT या समकक्ष होना चाहिए। यहाँ पे नोट में दिया है कि BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एवं BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA BSCIT या समकक्ष होना चाहिए। इसके लिए अंकेक्षक का भी वैकेंसी है, वेतन स्तर 7 है। ये अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग का वैकेंसी है। इसमें वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक की डिग्री होना चाहिए। नोट इसमें दिया है कि इन विषयों में को स्नातक में मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। यह मेन सब्जेक्ट नहीं भी रहेगा, लेकिन यह सब्जेक्ट होना चाहिए सब्सिडी में भी। अंकेक्षक सहयोग समिति या सहकारिता विभाग का है, वेतन स्तर 5, मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक अथवा वाणिज्य स्नातक होना गणित के साथ। मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहाँ कितना रिक्ति है, पद का नाम कितना, कुछ किस विभाग में है, कितना अनारक्षित के लिए है, ये सारा डिटेल यहाँ इसको देख लीजिएगा। उम्र सीमा दिया है कि सभी कोटि के लिए 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम एज, और अधिकतम उम्र सीमा दिया है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष पुरुष के लिए, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। अनारक्षित की महिला अगर है तो 40 वर्ष मैक्सिमम एज होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष दिया है। और सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनको उम्र सीमा में, अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष का छूट दिया गया है। इस तरह से सारा डिटेल आप देख लीजिएगा। इसमें नोटिफिकेशन में देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए दिया है कि अनारक्षित वर्ग को कम से कम 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति को 32%, महिला वर्ग को 32% और दिव्यांग सभी वर्ग को 32% लाना है। परीक्षा शुल्क
दिया है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी। देख लीजिए यहाँ पर दिया है ऐसे पेमेंट जो है सभी को, यहाँ पे तो दिख रहा है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 540, अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाओं से बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, बिहार के राज्य के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला हेतु 540, लेकिन गलत है ये, 100 रुपये का जो है यहाँ पे फी होता है, हम पेमेंट किए हैं 100 रुपये का फी लेता है। अभी नीतीश जी के द्वारा ऐलान किया गया है कि सभी विभाग का जो एग्जामिनेशन फी होगा तो 100 रुपये होगा, तो वही लिया जा रहा है। आरक्षण वगैरह जो जैसे है EWS वगैरह NCL वगैरह वो सब यहाँ पे दे दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण का अंक पत्र था, मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातक संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये सब का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, पेपर अपलोड नहीं करना है इसमें। PGDC अथवा BCA संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्थायी निवासवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्र के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र है तो दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, ये सारा डिटेल आप देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन जो है जो आया था 4/8 को वो है, लेकिन इसका डिटेल हम आपको बतला रहे हैं आगे। देखिए यहाँ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/7/2025 इम्पोर्टेंट डेट में, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24/9/2025 11:59 PM तक, और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट 24/9/2025 से 11:59 तक, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/9/2025। अगर पेमेंट आप कर चुके हैं तो 26/9 तक भी आप जो है एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको यूज़र ID और पासवर्ड आपको मिलेगा, मोबाइल पे आएगा, उस यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करके फिर आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या कीजिए, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर पहले क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार का पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालना है, यहाँ पे जेंडर है, मेल फीमेल जो भी है ये सारा है, इसको हम ऐसे आपको फिल करके दिखलाते हैं। और सारा डिटेल फिल करने का 7 नेक्स्ट पर 7 कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है, लेकिन हम आपको फिल करके पूरा फॉर्म दिखला रहे हैं जो हमने फिल किया। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्म खुलेगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे जो आपको आवश्यक जानकारी वो भरना पड़ेगा, जैसे नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे एप्लीकेंट का जो नाम है वो आपको फिल करना है। फिर उनका जेंडर, लिंग जो भी हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो तो फिल करेंगे। फिर बिहार राज्य का निवासी है अगर तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। कैटेगरी में EWS UR SC ST जो भी है वो कैटेगरी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। कास्ट यहाँ पे हाइड हो जाएगा कि आप क्रिमिनल रहित संबंधित हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो। कि आप दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं, अगर दिव्यांग हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। दिव्यांगता की प्रकृति यहाँ पे पूछ रहा है, अगर यस कीजिएगा तो प्रकृति आपको टेम्पोररी परमानेंट देना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक हैं तो नो कीजिए, अगर हैं तो यस कीजिएगा। और अगर यस कीजिएगा तो फिर आप रक्षा सेवा में कितना कब से हैं वो देना पड़ेगा। विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है कितना दिन, क्या आप 1 जनवरी 1983 से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, अगर आप किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, यस कीजिएगा, अगर कर्मचारी हैं तो, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर कर्मचारी आप नहीं हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 12/12 बिहार सरकार के कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या कितना है 12/12/2022 के बाद, तो आप 0 कर दीजिएगा यहाँ पे। अगर आपने प्रयास किया होगा तो जितना बार प्रयास किया वो आप संख्या यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल दीजिएगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर वाले फील्ड में फिर से दोबारा वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। एक ईमेल आईडी आपको डालना है। हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है, अब ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करना है, आपका जो भी ईमेल आईडी हो आप इंटर कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके नीचे कन्फर्म ईमेल आईडी वाले फील्ड में आपको कन्फर्म ईमेल आईडी को डालना पड़ेगा, यानी वही ईमेल आईडी फिर से दोबारा आपको डालना है।
जो आपका ईमेल आईडी है आवेदक का, वो दोबारा डालना है। फिर इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ का दिया है, ईमेल आईडी कन्फर्म, फिर दोबारा से वही डाल देंगे। जन्म तिथि यहाँ से कैलेंडर पर क्लिक करके आपका जो भी जन्म तिथि हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे वर्ष पर क्लिक करके अपना जो भी वर्ष वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मंथ को सिलेक्ट करके और डेट सिलेक्ट कर लेना है। डेट सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर में। यहाँ पे जन्म तिथि भी आ गया है, एज नीचे दिखला देगा कि कितना आपका एज हो गया 1/8/2025 के अनुसार। फिर इसके नीचे आप कैप्चा डाल दीजिएगा, वर्ड वेरिफिकेशन। जो नीला रंग में दिखाया गया है यहाँ पे वो वर्ड सेम टू सेम, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, उस तरह से आपको डाल देना है। अगर आपका कैप्चा नहीं दिख रहा होगा तो रिफ्रेश कैप्चा पर क्लिक कीजिएगा तो कैप्चा दिख जाएगा, वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि सिलेक्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ अटेम्प्ट सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि हम सर्विस में नहीं है, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 कर देना है, आप नहीं भी है तो 0 कर दीजिए। ये ऑप्शन सिर्फ इनके लिए है जो बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और उन्होंने अगर अप्लाई किया है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट उनको डालना है। लेकिन नहीं अगर है, यहाँ पे आर यू श्योर टू सबमिट इन पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी अलाउड। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं, कुछ गलती हो जाएगा तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक बार फॉर्म को देख करके अच्छी तरह से कि आपने सही एंट्री किया है, अगर सब कुछ सही है तब आप इसको कन्फर्म कर दीजिए, कन्फर्म एंड नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ से। नहीं अगर कुछ गलत आप भर दिए हैं तो उसको एडिट पर जाकर आप उसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे कास्ट पूछ रहा है लेकिन कास्ट तो हाई ले नहीं रहा है, इसको छोड़ देना है। कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। आर यू श्योर टू सबमिट एडिट एंड चेंज इन पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। ओके, हमको नहीं एडिट करना है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, योर रजिस्ट्रेशन नंबर ही जितना दिखला रहा है नीचे। क्लिक हेयर फॉर लॉगिन के ऊपर में आप देख रहे होइएगा, तो क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो डाल दीजिए और मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पासवर्ड भी गया होगा, वो पासवर्ड आपको इंटर करना है पासवर्ड वाली फील्ड में। पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में आपको पासवर्ड इंटर कर देना है। इसके नीचे इंटर कैप्चा कोड का जो दिखला रहा है फील्ड, उसमें आपको उस टेक्स्ट बॉक्स में कैप्चा जो नीचे नीले रंग से दिखला रहा है उसको डाल देना है। चलिए हम कैप्चा डाल लेते हैं और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल का पहले ऑप्शन आया है, बोल रहा है कि पासवर्ड आपको सेव करना है। यस, हम सेव कर लेते हैं, पासवर्ड हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम तो आ गया है, उनके पिता का नाम डालना है। पिता का नाम हम टाइप कर लेते हैं। इसके बाद माता का नाम डालना है, माता का नाम भी हम टाइप कर लेते हैं। जेंडर ऑटोमेटिक आ चुका है रजिस्ट्रेशन वाला, बिहार राज्य के निवासी यस यहाँ पे आ गया है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पे, तो कैलेंडर पे क्लिक करके आपका जो निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो बना होगा, किस डेट को जारी किया गया था वो डेट देख लीजिएगा और वो डेट यहाँ पे आप कैलेंडर में सिलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत आसान है, कैलेंडर पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र का आप संख्या पूछ रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आवासीय, उसका आप यहाँ पे नंबर डाल दीजिए।
अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार, और कौन किसने जारी किया, नीचे लिखा हुआ होगा रेवेन्यू ऑफिसर या जो भी। तो अगर रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जारी किया होता है RO सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी आपने जो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे दिखला रहा है। अब आपको पूछ रहा है जे कैटेगरी का जो है EWS, अगर आपने जैसे यहाँ पे डाला है रजिस्ट्रेशन में तो उसका प्रमाण पत्र संख्या आपको पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना EWS का नंबर जो है डाल दीजिए। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि है इसके नीचे। तो EWS जिस डेट को जारी किया गया है उस डेट को आपको फिर से कैलेंडर पर क्लिक करके डेट सिलेक्ट कर लेना है, किस तिथि को आपका EWS प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो डेट यहाँ से डाल दीजिए कैलेंडर से आप। इसके लिए सिंपली आप जो है बर्थ वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो दिखला रहा है मंथ वाला, इस पर सिलेक्ट मंथ का दिख जाएगा, यहाँ पे उसके नीचे मंथ और बर्थ तो हो गया, डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। अब प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार, तो मान लीजिए कि हमारे केस में CO ने जारी किया है तो हम CO को, RO ने जारी किया है तो हम RO सिलेक्ट कर लेंगे। CO अगर जारी किया है तो CO को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे केस में CO सिलेक्ट किया है तो हम CO ने जारी किया तो CO सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा नीचे जो लिखा हुआ वो डाल दीजिएगा। RO अगर रहते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर लिखा हुआ रहता है डिजिटल सिग्नेचर के नीचे। यहाँ पे आप दिव्यांग हैं, दिव्यांगता के प्रकृति वगैरह सारा जो रजिस्ट्रेशन में डाले थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। प्रयासों की संख्या, मोबाइल नंबर, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। हम नहीं है तो नो कर रहे हैं। अगर आप हैं तो फिर उनका प्रमाण पत्र संख्या और उनका जो है प्रमाण जारी करने वाला प्राधिकार का नाम देना होगा। नेशनलिटी में इंडियन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम भारतीय हैं। या आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर दीजिएगा। आधार कार्ड के यहाँ पे आपको नंबर इंटर कर देना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड डाल दीजिएगा। ID प्रूफ पहचान प्रमाण संख्या जो है आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे उम्मीदवार का पहचान चिन्ह पूछ रहा है, तो आपके शरीर में कहीं कटा फटा का कोई अगर निशान हो, घाव का, तिल का, वो आप डाल सकते हैं, वही आपको डालना है। इसके बाद दिया है क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा UPSC, राज्य आयोग, अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है। अगर वंचित किया गया, एक्सपेल्ड हुए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। तो अक्सर लोग नहीं ही वंचित हैं तो नो कर देंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे पत्राचार का पता पूछ रहा है, तो इसमें आप पत्राचार का पता डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपने विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, पुलिस स्टेशन, भाया, स्टेट वगैरह, पिन कोड वगैरह डाल दीजिएगा। वार्ड नंबर आपका जो भी हो वो सब आप डाल सकते हैं। वार्ड नंबर डालना चाहते हो तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, लेकिन गांव का नाम, अपना विलेज का, पुलिस स्टेशन, भाया और पोस्ट ये सब डालना है, डिस्ट्रिक्ट ये सब डाल दीजिएगा। डालने के बाद नीचे फिर आपको फिर से डालना है विलेज का नाम, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, आपका कौन सा राज्य है उसको सिलेक्ट करना है। ये सारा आपको डिटेल डाल देना है। तो फिर पहले ऊपर वाले जो एड्रेस का फील्ड है उसमें हम डाल देते हैं। डालने के बाद हम नीचे भी डालेंगे। अब देखिए नीचे वाले फील्ड में हमको इंटर करना है विलेज का नाम। यहाँ पे जो भी विलेज का नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना है। फिर पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे डाल देना, आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है। फिर अपने स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना। इस लिस्ट में से हम बिहार से हैं तो बिहार को सिलेक्ट किए हैं।
डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मुजफ्फरपुर से है तो मुजफ्फरपुर जिला को हमने सेलेक्ट किया। आप समस्तीपुर या दरभंगा जहाँ से भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पिन कोड यहाँ पे उसके नीचे वाले फिल्म डाल दीजिएगा। मेरा चूँकि परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो हम सेम एज पर क्लिक कर दिए हैं, मेरा दोनों फिल हो गया। आपका अगर अलग है तो अलग टाइप कीजिएगा। फिर इसके बाद हमको सबमिट करना है, हम सबमिट कर देंगे। यानी आर यू श्योर टू सबमिट, ये ओके कर देंगे। मेरा सब कुछ सही है, क्योंकि बाद में इसमें चेंज का मौका नहीं देगा, इसलिए बार बार मैसेज आ रहा है। ये आप अगर देख लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। तो हमारा कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रकार का गलती नहीं था, तो हम इसको सबमिट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, हमने क्या फिल किया है, सारा एड्रेस मेरा आ चुका है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर करना है। इसके बाद पेमेंट का सेक्शन है, यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस, यहाँ SBI पर हम क्लिक कर लेंगे। 100 रुपया का पेमेंट का प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट का है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। SBI ICICI 2 है, हम SBI को सिलेक्ट किए हैं। 100 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर आ गया है। प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू ऑनलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर, इतना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके लिए पेमेंट करना चाहते हैं। इफ़ यस देन क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। तो हमको ओके पर क्लिक कर देते हैं और हम पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट के लिए आ गया यहाँ पे, ऑटोमेटिक इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आप UPI से पेमेंट करना है तो UPI पर क्लिक कीजिएगा। डेबिट कार्ड, SBI, जिससे भी इंटरनेट बैंकिंग जिससे भी पेमेंट करना आप कर सकते हैं। हम UPI से कर रहे हैं तो UPI पर क्लिक किए हैं। हमसे UPI का यहाँ पे नंबर मांगेगा या UPI QR कोड, तो हम QR कोड से ही पेमेंट करेंगे। तो UPI QR पर क्लिक करके और पे नाउ पर हम क्लिक करेंगे। पे नाउ है नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने QR कोड आ जाएगा, SBI ePay का QR कोड आ जाएगा। इसको अपने मोबाइल से स्कैन करके फ़ोन पे या जिस विधि से भी आपको पेटीएम, गूगल पे जैसे भी स्कैन करना है स्कैन कर लीजिएगा और पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने यहाँ पे मैसेज दिखला देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। देखिए हम पेमेंट कर लेते हैं। अब हम QR कोड को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करके हमने पेमेंट कर दिया है। देखिए मैसेज आएगा सामने। देखिए पेमेंट मेरा हो चुका है। यहाँ पे दिख रहा है योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड। यहाँ पे प्रिंट पेमेंट स्लिप पर हम क्लिक करके पेमेंट स्लिप को हम सेव कर लेंगे। क्योंकि प्रिंटर कनेक्ट अभी नहीं है तो इसको लैपटॉप में सेव कर लेते हैं। इसके बाद क्लोज कर देंगे या मिनिमाइज कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल हमको डालना है। अब यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट डालना है। 10th में आपका क्या सब्जेक्ट था तो ऑल सब्जेक्ट कर दीजिए यहाँ पे आप, या सब्जेक्ट का नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं, जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे। बोर्ड का नाम यहाँ पे डालना है। टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम होता है, जैसे 500 का अगर होता है तो 500 डालिएगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स है तो वहाँ पे आपको कितना नंबर आया है वो डालना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट का नंबर यहाँ डालना है। फिर सर्टिफिकेट इशूइंग डेट डालना है यहाँ पे, तो कैलेंडर पर क्लिक करके आप डेट डाल दीजिएगा। इसी तरह से इंटर का और ग्रेजुएशन का भी आपको डालना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। इसी तरह से सारे फील्ड में आपको डालना है, सबमिट कर देना है। तो हम सारे फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन है हम डाल देते हैं। इन्फॉर्मेशन को इंटर कर लेते हैं। देखिए 10th में हमने ऑल सब्जेक्ट कर दिया है। बोर्ड का नाम BSCB पटना या जो भी बोर्ड हो हमने डाल दिया है। टोटल मार्क्स 500 का एग्ज़ाम होता है तो 500 हमने डाल दिया है। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना नंबर आया है स्टूडेंट को
उस परीक्षा में 10th के एग्ज़ाम में वो डाल दिया हमने। यहाँ पर क्लिक कर दें, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे मार्कशीट का नंबर हम डाल देते हैं। आप सर्टिफिकेट नंबर भी डाल सकते हैं। चूँकि हम मार्क्स के लिए डाल रहे हैं तो हम मार्कशीट का नंबर ही डालते हैं, ताकि अच्छा रहेगा कि हमने जो मार्क्स डाला है तो मार्कशीट नंबर भी हम डाल देंगे, ताकि उस सर्टिफिकेट जब देंगे तो लोग वेरीफाई के वक्त देखेंगे कि यही मार्कशीट है और इसका नंबर यही हमने डाला था। तो मार्कशीट नंबर डालने के बाद यहाँ पे फिर कैलेंडर पर जैसा हमने बतलाया था क्लिक करके हम मार्कशीट जारी करने का तिथि यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से सारा डिटेल हम डाल करके उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर वही मैसेज आएगा कि एडिट करना है या नहीं, हमको नहीं करना है एडिट। ओके, मेरा ये डिटेल भी आ गया। अब यहाँ पे हमको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर एडिट करना है क्लिक हेयर फॉर एडिट पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमको एडिट नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया है। अब यहाँ पे हमको पिक्चर अपलोड करने के बोल रहा है। रिसेंट पिक्चर होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के अंदर का ही पिक्चर होना चाहिए। तो हम 20 KB से 50 KB के बीच का पिक्चर जो है जहाँ भी सेव करके रखे हुए हैं इस आवेदक का, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। यानी कि उस पिक्चर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम ओपन करेंगे तो ये पिक्चर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर आपको 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो सिग्नेचर को हम इंग्लिश सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर ये नीचे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। इस पर यहाँ भी चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और हिंदी सिग्नेचर जो 10 से 20 KB के बीच हमने बना के रखा है उसको हम सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। यहाँ पे मेरा हिंदी सब्जेक्ट सिग्नेचर भी आ, फिर सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर वही मैसेज आर यू श्योर टू अपलोड, हम ओके कर देंगे। यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब देखिए यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली, इमेज और मेरा सिग्नेचर आ चुका है कैंडिडेट का। इसके बाद अपलोड लाइव फोटो का सेक्शन आता है। अगर आपका ये सब सही नहीं लग रहा है तो री अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करके आप फिर से भी अपलोड कर सकते हैं। अभी तक मौका आपके पास है, नहीं है तो फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सब सही है तो यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज आएगा, अलाउ दिस टाइम कर दीजिए या अलाउ विद व्हाइल विजिटिंग दिस टाइम, जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक और लाइव फोटो यहाँ पे आ गया है सेक्शन। इस प्रकार से पिक्चर आ जाएगा। सही से देख लीजिएगा, अपना फेस सामने कर लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ टेक फोटो पर आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट का जब पिक्चर सामने सही से आ गया तो यहाँ पे टेक फोटो पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। फिर वही मैसेज आपको आ गया है कि एडिट करना है, चेंज करना है तो कैंसिल कीजिए, नहीं तो ओके कर दीजिए। मेरा सही है पिक्चर, हम ओके कर देते हैं। देखिए पिक्चर भी मेरा अपलोड हो गया है। री अपलोड लाइव फोटो, अगर फिर से री अपलोड करने का मौका दिया है, आपको सही नहीं लग रहा है पिक्चर तो फिर से री अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स जो दिया है पहले घोषणा वाला, इसको आप टिक कर दीजिएगा। वहाँ पे माउस क्लिक कीजिएगा, टिक हो जाएगा। इसके बाद फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा। हमने टिक कर दिया है। फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। फिर वही मैसेज आया है, चेंज करना है तो कैंसिल कीजिए, नहीं तो ओके कीजिए। हम ओके कर दिए। यहाँ पे देख लीजिए मेरा हो गया है। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, योर फॉर्म ID इतना, योर पासवर्ड इतना। यहाँ पे मेरा फॉर्म अप्लाई हो चुका है। योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द BSSC। इसको हम सेव कर लेते हैं। हमने इस पेज को सेव कर लिया है। प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप यहाँ से और प्रिंट पेमेंट स्लिप दोनों दिया है। एप्लीकेशन प्रिंट करना है तो एप्लीकेशन स्लिप पर आप क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। इसको आप क्लिक हेयर टू प्रिंट जो ऊपर में दिया है उस पर क्लिक करके आप इसको सेव कर लीजिएगा। ऊपर में दिया है क्लिक हेयर टू प्रिंट, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये सेव हो जाएगा। क्लोज कर दीजिएगा इसको।
फिर प्रिंट पेमेंट स्लिप है। अब पेमेंट स्लिप पर क्लिक करके प्रिंट पेमेंट स्लिप पर क्लिक करके पेमेंट स्लिप भी देख लीजिए। इसको भी आप सेव करके या प्रिंट करके रख लीजिएगा। ऊपर में इसमें भी क्लिक है टू प्रिंट दिस पेज, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आप प्रिंट कर लीजिए या सेव करके PDF में रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा इसको। इस पेज को क्लोज करने के बाद लॉग आउट हो जाइएगा। इस प्रकार से आपका जो है CGL4 का आवेदन फिलअप हो चुका है। फ्रेंड्स, मैंने फॉर्म फिलअप करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बतला दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।